डीमन स्लेयर वर्सेस अटैक ऑन टाइटन। आज हम एक फ्रेंडली कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा एनीमे सीरीज़ है वो बेस्ट है। सो गाइस, इसमें जितने भी ओपिनियन होंगे वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। बेसिकली मैं डीमन स्लेयर का सीज़न 1 है जिसके अंदर 26 एपिसोड्स हैं, उनको अटैक ऑन टाइटन के तीनों सीजन से कंपेयर करके ओवरऑल रिजल्ट निकालूंगा। वेल, मैं टोटल नहीं बताऊंगा, आपको ही कमेंट में बताना है कि आपके हिसाब से विनिंग एनीमे कौन सा है। तो चलो यार, बिना किसी स्पॉइलर के वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर सीरीज़ के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों ही सीरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यार क्रेज़ी, अमेजिंग, ऑसम, एक्शन, एडवेंचरस है। लेकिन फिर भी शॉर्ट समरी ये है, अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ के अंदर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है एरन येगर, उसकी मॉम को एक टाइटन खा जाता है। उसके बाद एरन डिसाइड कर लेता है कि वो सभी टाइटन्स को मार कर ही रहेगा। उसके बाद वो सर्वे कॉप्स की ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद जो होता है वो अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ को एपिक बनाता है। और हम उसी तरफ बात करते हैं डीमन स्लेयर की, तो डीमन स्लेयर जो सीरीज़ है उसके अंदर डीमंस एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में, जो कि थ्रेट है ह्यूमंस के लिए। कमादो तानजीरो जो इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसकी फैमिली को डीमन खा जाता है और मतलब और सभी तो मर जाते हैं, लेकिन उसकी बहन जिंदा रह जाती है, लेकिन वो भी डेमन बन जाती है। तो तानजीरो है वो सोच लेता है जिस डीमन ने ये किया है मैं उसको मार दूंगा और उसकी जो बहन है वो उसको सही करेगा, जिसके लिए वो ट्रेनिंग करता है डीमन स्लेयर बनने की, और वो अपनी बहन को भी ठीक करना चाहता है। अभी तक तो ओनली इसके 26 एपिसोड्स ही रिलीज़ हुए हैं, जो कि यार बहुत ज़्यादा ही ऑसम है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ के बारे में, तो इसके टोटल 59 एपिसोड्स हैं, जिसके अंदर 3 सीजन्स हैं और सीज़न 4 अभी अपकमिंग है 2020 के अंदर। तो आप लोग शॉर्ट समरी समझ गए होंगे। तो चलो यार, इस वीडियो के कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन की। तो नो डाउट एनिमेशन के अंदर डीमन स्लेयर ही बाजी मारेगा। क्यों? मेरी पहली बात सुनो, मैं एक्शन की बात ना करके ओवरऑल एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर डीमन स्लेयर की जो एनिमेशन प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही शानदार है। और अटैक ऑन टाइटन फर्स्ट टाइम जब रिलीज़ हुआ था उस हिसाब से उसकी एनिमेशन देखें तो नो डाउट वो विन होगा, लेकिन 2019 के हिसाब से अगर हम देखें तो यार जो डीमन स्लेयर है वो बाजी मार देता है। और जैसा कि हमको पता है कि डीमन जो अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सीज़न है वो एक ही स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है, तो उनकी एनिमेशन ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, जबकि 2019 के अंदर जो डीमन स्लेयर की एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। तो फर्स्ट पॉइंट गोज़ टू डीमन स्लेयर। तो गाइस, बात करें हम स्टोरी लाइन की, तो अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर दोनों ही इस पॉइंट के अंदर या इस कंपैरिजन में बाजी मार जाते हैं, क्योंकि यार दोनों की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी है। इसका जो लेवल है वो थोड़ा अलग ही है। एक तरफ जहाँ पर टाइटन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पर डेमन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो गाइस देखो, मैं तो इस चीज़ को लेके मैस्ड अप हो गया हूँ और कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो मैं एक टाई देना चाहता हूँ इन दोनों को। सो दिस कंपैरिजन ड्रॉज। स्टोरी लाइन के पॉइंट को हम ड्रॉ कर देते हैं, मतलब दोनों ही विनिंग है और दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे इसको लेकर। नंबर 3 है वो हम सीज़न कंपैरिजन। सो गाइस, डीमन स्लेयर का अभी तक ओनली एक ही सीज़न रिलीज़ हुआ है और उसी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन के तीनों सीज़न से। सो गाइस, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं डीमन स्लेयर का सीज़न फर्स्ट और अटैक ऑन टाइटन का सीज़न फर्स्ट, तो देखो यार, नो डाउट अटैक ऑन टाइटन अच्छा है, लेकिन अगर ओनली सीज़न फर्स्ट के हिसाब से बात चल रही है, जो सिर्फ डीमन स्लेयर का एक ही सीज़न रिलीज़ हुआ है, वो मेरे को अटैक ऑन टाइटन के सीज़न फर्स्ट से अच्छा लगा है। तो सीज़न 1 की अगर देखा जाए तो डीमन स्लेयर का सीज़न फर्स्ट है वो अटैक ऑन टाइटन के सीज़न फर्स्ट से बहुत तो नहीं अच्छा है। और उसी तरफ सीज़न 2 की बात करें तो यार ओनली 12 एपिसोड है सीज़न 2 के, मतलब अटैक ऑन टाइटन में, और सीज़न फर्स्ट के मुकाबले इसके अंदर भी जो डीमन स्लेयर है वो बाजी मार रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सीज़न 3 स्पेशली पार्ट 2, तो गाइस अटैक ऑन टाइटन का जो हाइप है वो एकदम ही अलग लेवल पर है गाइस।
तो नो डाउट इसके अंदर सीज़न 3 विन करता है सीज़न फर्स्ट ऑफ डीमन स्लेयर से, लेकिन सीज़न 1 और 2 ऑफ अटैक ऑन टाइटन लूजिंग फ्रॉम सीज़न 1 ऑफ डीमन स्लेयर। सो गाइस यहीं पे भी एक वही फाइनल कंक्लूजन होगा ड्रॉ वाला। तो ये जो कंपैरिजन है जो सीज़न को लेकर है वो भी ड्रॉ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं विनिंग परफॉर्मेंस देना चाहूँगा अटैक ऑन टाइटन के सीज़न को, क्योंकि यार ये बेस्ट है, इसमें कुछ हम मना कर ही नहीं सकते। ये बेस्ट है तो है, कोई इलाज ही नहीं है इस चीज़ का। लेकिन मैं ये पॉइंट देना चाहूँगा डीमन स्लेयर को, क्योंकि अभी तक इसका एक ही सीज़न रिलीज़ हुआ है, इसीलिए ऑफेंड में तो डीमन स्लेयर ही विनिंग होगा इस सीज़न वाले ऑप्शन का। अगले सीन की अगर हम बात करें या अगले कंपैरिजन की बात करें तो वो जाते हैं इसके एक्शन एंड एडवेंचर्स के ऊपर। सो गाइज इसमें डीमन स्लेयर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अटैक ऑन टाइटन के आगे ये फीका ही पड़ेगा, क्योंकि लेवाई की जो भाई साहब जो एक्शन सीन दिखाए हैं वो एकदम से ही नेक्स्ट लेवल के हैं। एनिमेशन कैसे भी हो मुझे नहीं पता, मतलब डीमन स्लेयर के जो एक्शन सीन्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यार ये फेल होते हैं लेवाई के आगे, क्योंकि वो अकेला वन मैन आर्मी है। और एडवेंचर की बात करें तो यार उसके अंदर भी अटैक ऑन टाइटन ही विनिंग होगा। और अगर हम बात करें थ्रिलर की और प्लॉट एंड ट्विस्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी नो डाउटेडली जो अटैक ऑन टाइटन है वही बाजी मारेगा। सो गाइज एक्शन एडवेंचर कंपैरिजन का विनिंग है अटैक ऑन टाइटन। अब देखो बीच में और बहुत सारे कंपैरिजन हो सकते हैं, जैसे कैरेक्टर्स के कंपैरिजन, उनके पावर लेवल के कंपैरिजन, लेकिन यार ये कहीं ना कहीं मतलब सही नहीं लगता, क्योंकि जो डीमन स्लेयर है उसके अंदर उसका जो यूनिवर्स है वहाँ पे पावर लेवल्स अलग हिसाब से बढ़ती हैं, और जो अटैक ऑन टाइटन का यूनिवर्स है वहाँ पे पावर लेवल अलग हिसाब से बढ़ती हैं, तो इनको हम सही से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और बात करें कैरेक्टर्स की कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे हमारा अटैक ऑन टाइटन ही जीतेगा, क्योंकि उसके अंदर लेवाई, मिकासा, आर्मिन, अरविन, एरन, यार ऐसे बहुत बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं। तो नो डाउटेडली इसमें अटैक ऑन टाइटन जीतेगा, लेकिन ये पॉइंट मैं कंपैरिजन में नहीं ले रहा। अब सबसे फाइनल वो जिसके बेसिस पे हर एक एनिमे को विनिंग एनिमे कहा जाता है, और वो है इसकी पॉपुलैरिटी। सो गाइस पॉपुलैरिटी के अंदर जो विनिंग है वो है अटैक ऑन टाइटन। क्यों? क्योंकि यार लेवाई को जानते होगे लोग, एरन को इतना नहीं जानते जितना वो लोग लेवाई को जानते हैं। और यार क्योंकि अटैक ऑन टाइटन 2013 शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ तब से चल रहा है, जबकि डीमन स्लेयर सिर्फ 200 मतलब 2019 के अंदर ही पब्लिश हुआ है। पब्लिश सही नहीं रहेगा, टीवी हायरिंग स्टार्ट हुई है 2019 के अंदर। सो यार अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की, तो अटैक ऑन टाइटन का जो हाइप है वो एकदम से अलग ही लेवल पर है डीमन स्लेयर से। सो ये पॉइंट भी जाता है अटैक ऑन टाइटन को। सो गाइज द विनर ऑफ दिस कंपैरिजन इज़ अटैक ऑन टाइटन। लेकिन यार डीमन स्लेयर को भी कम मत समझना, लेकिन फिर भी यार अटैक ऑन टाइटन की एक अलग ही हाइप है। वेल जो स्टोरी लाइन, जो प्लॉट ट्विस्टिंग दिखाए गए वो अमेजिंग है। फिर यार थोड़ा बहुत और जानकारी लेना चाहते हो तो सुन लो। IGN अपनी एनिमे लिस्ट निकालते हैं, उसके अंदर अटैक ऑन टाइटन को नंबर 1 या एनिमे ऑफ द ईयर का 2019 का, और नंबर 2 डीमन स्लेयर, जबकि क्रंची रोल ने डीमन स्लेयर को नंबर 1 रखा है। सो गाइज ये कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस होता है, देखो इसको आप कुछ नहीं समझ सकते। जैसे स्टाइन्स गेट हो गया, कुछ लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों के लिए वो वन ऑफ द या सबसे मोस्ट फेवरेट एनिमे वही होगा, लेकिन कईयों को वो भी ओवररेटेड लगता है। तो गाइज इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक ऑन टाइटन बेटर है डीमन स्लेयर से। और बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।